स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। और लाख टके की बात में सबसे पहले बात होगी, सीएम योगी ने स्वदेशी अपनाने की वकालत की है। सीएम योगी ने कहा, भारत का पैसा अगर विदेश जाएगा तो आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होगा। फिर आपको बताएंगे, हर साल की तरह इस बार भी सीएम योगी ने राखी पर महिलाओं को तोहफा दिया है। महिलाओं और उनके साथ एक सहयात्री के लिए 3 दिन मुफ्त बस यात्रा रहेगी। साथ ही जानेंगे एसपी की पीडीए पाठशाला पर जो सियासत जारी है। सीएम योगी की निशाना साधने के बाद ब्रजेश पाठक ने कहा कि एसपी के लिए अ से अलकायदा और ब से बाबर रहा है। और फिर बात करेंगे, बिहार के सीतामढ़ी में आज अमित शाह और नीतीश कुमार ने माता जानकी के मंदिर का भूमि पूजन किया। अयोध्या के राम मंदिर की तरह माता सीता का मंदिर भी दिव्य और भव्य बनेगा। देखते हैं खबरें विस्तार के साथ। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के समापन समारोह में पहुंचे सीएम योगी ने लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की है। सीएम योगी ने कहा, स्वदेशी वस्तुओं के अपनाने से देश में रोजगार पैदा होंगे और ये राष्ट्रहित के लिए जरूरी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि भारत का पैसा भारत में ही लगना चाहिए। भारत का पैसा अगर विदेश जाएगा तो आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होगा। देखिए रिपोर्ट। सीएम योगी ने काकोरी में आयोजित काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के समापन समारोह में शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने देश की जनता से स्वदेशी अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के अपनाने से देश में रोजगार पैदा होंगे और ये राष्ट्रहित के लिए जरूरी है। लंबी श्रृंखला पर्व और त्योहारों की अब आगे आने वाली है। विजया दशमी आएगी, दीपावली आएगी, छठ आएगा और ये सभी आयोजन आएंगे। हम जो भी उपहार देंगे अपने घर के लिए खरीदेंगे, भले ही तात्कालिक रूप से थोड़ा महंगा हो, लेकिन वही खरीदेंगे जो स्वदेशी का होगा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि भारत का पैसा भारत में ही लगना चाहिए। भारत का पैसा अगर विदेश जाएगा तो आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद के लिए इस्तेमाल होगा। याद करिए, भारत का पैसा भारत के अंदर लगे, भारत समृद्धि को प्राप्त होगा। भारत का पैसा जब विदेशों में जाएगा तो यही पैसा फिर भारत के खिलाफ आतंकवाद को, उग्रवाद को, नक्सलवाद को भड़काने के लिए दुरुपयोग होगा। हमें इस प्रकार की किसी भी उस दुराभिसंधि से बचना पड़ेगा जो हमारा ये पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर का चौरी चौरा कांड और लखनऊ का काकोरी कांड हमारे देश के महान क्रांतिकारियों के साहस का सबूत है। हमें उनके साहस और बलिदान को व्यर्थ नहीं करना है। इसलिए स्वदेशी अपनाएं और खुद के खिलाफ होने वाली साजिश से बचिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश में फ्री बस यात्रा का तोहफा इस साल भी सीएम योगी ने महिलाओं को दिया है। बीते 8 सालों में 1,23,30,000 से ज्यादा महिलाएं इस सुविधा का लाभ उठा चुकी हैं। 10 अगस्त तक महिला और एक सहयात्री के लिए मुफ्त में फ्री में बस यात्रा का ऐलान किया गया है। और इस मुफ्त यात्रा सेवा से जहां महिलाओं को सीधा सीधा लाभ पहुंच रहा है, वहीं बीजेपी को पंचायत और विधानसभा चुनावों में इसका सियासी लाभ मिलने की भी उम्मीद है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम योगी ने काकोरी में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव में भाग लिया और बच्चियों से राखी बंधवाई। सीएम योगी ने बच्चियों को गिफ्ट भी दिए। यूपी परिवहन विभाग की ओर से आज से लेकर 10 अगस्त तक रोडवेज बसों में महिलाओं और बालिकाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही प्रत्येक महिला के साथ आने वाले एक सहयात्री को भी बगैर टिकट लिए यात्रा की छूट होगी। यह सुविधा रोडवेज और नगरीय बस सेवा की बसों में मिलेगी। रक्षाबंधन के लिए हम लोगों ने बहनों के लिए विशेष प्रावधान किया है। 8, 9 और 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और नगर विकास की परिवहन व्यवस्था से जुड़ी हुई बसेज में बहनों के लिए एक सह यात्री के साथ में फ्री में यात्रा की सुविधा रहेगी 3 दिनों तक। वे उत्तर प्रदेश के अंदर यात्रा का लाभ ले सकती हैं। यूपी में योगी सरकार ने 8 साल में
1 करोड़ 23 लाख से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त सफर का उपहार दिया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को विशेष तोहफा दिया है। इस बार रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए 3 दिन रोडवेज की बसों को फ्री किया गया है और बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि ये महिलाएं अपने साथ एक सहयात्री को भी ले जा सकती हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार को रक्षाबंधन पर दिया गया ये एक विशेष तोहफा है। इस मुफ्त यात्रा सेवा से जहां महिलाओं को सीधा लाभ पहुंच रहा है, वहीं बीजेपी को पंचायत और विधानसभा चुनावों में सीधा सियासी लाभ मिलने की भी उम्मीद है। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। रक्षाबंधन का ऐसा त्योहार है जिसमें गांव, शहरों, कस्बों, हर तरह की महिलाएं इस त्योहार से भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती हैं। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मुफ्त बस सेवा की सौगात पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी और एक बेहतर माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनेगा। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। एसपी की पीडीए की पाठशाला पर सियासी बहस जारी है। सीएम योगी और अखिलेश के वार पलटवार के बाद अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री संदीप सिंह ने भी अखिलेश को घेरा। ब्रजेश पाठक ने निशाना साधते हुए कहा कि पीडीए पाठशाला में से अलकायदा और बा से बाबर होता है। एसपी जहां पीडीए पाठशाला को बड़ा सियासी मुद्दा बनाना चाहती है, वहीं बीजेपी की तरफ से भी पलटवार जारी है। देखिए रिपोर्ट। पीडीए पाठशाला पर जमकर सियासत हो रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि पीडीए की पाठशाला अ से अलकायदा और ब से बाबर वाली है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में आतंकियों के केस वापस लिए गए थे। तो 2012 में जब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने प्रदेश में कमान संभाली थी, सरकार की मुख्यमंत्री बने थे, तो कैबिनेट के पहले दिन पहला एजेंडा उत्तर प्रदेश में जो बम विस्फोट आतंकवादियों ने किए थे उनके मुकदमे वापस लेने को इनका फैसला था। इनको आफर अलकायदा अच्छी तरह याद होगा, इनको आफर आग याद होगा, इनको बाफर बाबर याद होगा। पीडीए पाठशाला पूरी तरह से परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रही है। सीएम योगी ने पीडीए पाठशाला को लेकर कहा कि बीजेपी ने बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़कर ग से गणेश पढ़ाया। समाजवादी पार्टी ने ग से गधा पढ़ाने का काम किया। आपने देखा होगा जब इन्होंने नकल को अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना था और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ किया था, तब इन्होंने जब सरदेव कल्याण सिंह जी की सरकार ने 1991 और 1997 में व्यवस्था की थी कि ग से गणेश पढ़ाया जाएगा, गणपति विघ्नहर्ता है, शिक्षा के क्षेत्र की विघ्न और बाधा को दूर किया जा सके, तो उस समय जब कुछ दिन के बाद समाजवादी पार्टी की दुर्भाग्य से सरकार आई तो उन्होंने कहा ग से गणपति नहीं, ग से तो गधा पढ़ाया जाएगा। गधा जैसी बुद्धि वालों ने बच्चों के मन में भी उसी प्रकार का भाव पैदा करने का प्रयास किया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे लिए ग से गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए ग से गधा होता हो। अगर वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं, उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का कहना है कि अखिलेश की सरकार में सोच की कमी थी, शिक्षा व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया गया था, शिक्षा का स्तर काफी गिर गया था। कमी सोच की उनके सरकार के समय थी। 2012 से लेकर के 17 तक जिस तरह से समाजवादी की सरकार के समय में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था थी, जिसको पूरी तरह से जातिवाद, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण और एक तरीके से प्रयोगशाला के रूप में इन सारी चीजों के बना करके रख दिया गया था और शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से मजाक बना दिया था। यूपी में अगले साल पंचायत चुनाव और 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एसपी जहां पीडीए पाठशालों को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है, वहीं बीजेपी ने भी इसके काट में बयानबाजी तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
समाजवादी पार्टी के पीडीए पाठशाला को लेकर जहां अखिलेश यादव पर बीजेपी हमलावर है, वहीं मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी नई एबीसीडी बता दी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा सरकार में ए से अराजकता, बी से भ्रष्टाचार, सी से चोरी और डी से दलाली। राजभर ने कहा कि अखिलेश को आती असली एबीसीडी तो न होते सत्ता से बाहर। देखिए रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के हिसाब से ए से अराजकता, शासन में अस्थायित्व की कमी, बी से भ्रष्टाचार, नेताओं पर बार बार घोटाले के आरोप, सी से चोर, इनके राज्य में बोलबाला, चोरों का बोलबाला था, डी से दलाली, टिकट और पद के बदले सिफारिश की राजनीति, ई से ईर्ष्या, दूसरे दलों की उपस्थितियों को नीचा दिखाना, जी से गुंडागर्दी, कार्यकर्ताओं पर दबंगई के आरोप, एफ से फर्जीवाद, उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, एच से हेराफेरी, योजनाओं में वित्तीय गड़बड़ी, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर की अनदेखी, विकास की बजाय वोट बैंक की राजनीति, जे से जातिवाद, नीतियों का झुकाव खास जातियों की ओर, के से कुशासन, प्रशासनिक नियंत्रण में ढिलाई, यल से लाल बत्ती संस्कृति, वीआईपी कल्चर को बढ़ावा, एम से मुलायम रुख, अपराधियों के प्रति नरम रवैया, एन से नौटंकी, चुनावी वादों में नाटकीयता, ओ से ओछी राजनीति, विरोधियों पर निजी हमले, पी से पिछड़ापन, राज्य को आगे बढ़ाने में विफलता, क्यू से क्वालिटी की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट, आर से रिश्तेदारवाद, अपने लोगों को पद देना, यस से सांप्रदायिक तुष्टीकरण, वोट के लिए धार्मिक वर्गों को खुश करना, टी से टोपी ड्रामा, प्रतीकों के जरिए दिखावटी सेकुलरिज्म, यू से उदासीनता, युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दों पर निष्क्रियता, बी से वोट बैंक, नीतियां विकास नहीं, जाति धर्म के हिसाब से, डब्लू विकास का वादा अधूरा, केवल नारों में सीमित विकास, एक्स फैक्टर की कमी, नया नेतृत्व देने में असफल, वाई से यादववाद, पार्टी पर एक जाति विशेष का नियंत्रण, जेड से जीरो बदलाव, वर्षों बाद भी वही पुरानी राजनीति आज समाजवादी पार्टी करना चाहती है। इसी नाते वो पीडीए चला रहे हैं कि हम जो किए हैं उसको कैसे लोगों को भुलवा दें, उनके दिमाग में नई बात हम डाल दें। चुनावी साल में गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी पहुंचे और मां जानकी की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। अयोध्या में बने राम मंदिर की तर्ज पर अब पुनौराधाम में माता सीता का विशाल मंदिर बनेगा। कलश स्थापना के साथ अमित शाह ने पहली ईंट रखी और इस भूमि पूजन में सीएम नीतीश भी शामिल हुए। इस विशेष पूजा में देश भर से पहुंचे साधु संत शामिल हुए। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा कराई गई। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। सियावर रामचंद्र की। सीतामढ़ी का पुनौरा धाम यानी मां जानकी की जन्मस्थली अयोध्या के विशाल राम मंदिर की तर्ज पर पुनौरा धाम में मां सीता के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ माता जानकी के मंदिर का भूमि पूजन किया। कलश स्थापना और आरती के साथ मां सीता के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी गई। इस विशेष पूजा में देश भर से पहुंचे साधु संत शामिल हुए। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा कराई गई। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। मूसलाधार बारिश के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर की पहली ईंट रखी। मां जानकी के मंदिर निर्माण में भूमि पूजन के लिए 21 तीर्थों की मिट्टी और 11 नदियों का जल मंगवाया गया। अयोध्या के हनुमानगढ़ी से ईंट भी पहुंची थी और पूरे मंदिर परिसर को नेपाल से मंगाए गए खास फूलों से सजाया गया।
पूरी तरह तैयार होने के बाद मां सीता का मंदिर अयोध्या में बने भगवान राम के मंदिर से भी विशाल होगा। कि आज मां जानकी के जन्म जहां हुआ वहां पुनरोधाम मंदिर का परिसर का समग्र विकास का नींव डालने का काम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा काम सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने, और आप आज भी आकर के लोगों के हित में कितना अच्छा काम किए। पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर को 67 एकड़ में बनाया जा रहा है। नए मंदिर के निर्माण पर 882 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें से पुराने मंदिर के विकास पर 137 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि 728 करोड़ रुपए पर्यटन संबंधित विकास पर खर्च होंगे। 16 करोड़ रुपए रखरखाव पर खर्च किए जाएंगे। जानकी मंदिर की ऊंचाई 151 फीट होगी। आदरणीय गृह मंत्री जी के आग्रह पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया कि हम बिहार में मां सीता को भी एक भव्य सीता मंदिर में स्थापित करने का काम। समृद्धि का विकसित बिहार के सपना को साकार करने के लिए आज जो शिलान्यास किया गया है, ये हर बिहारी को गौरवान्वित कर रहा। हर माता जानकी के पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। पूरे मंदिर परिसर का विकास किया जाएगा। पुनौरा धाम अयोध्या की तर्ज पर विकसित होगा। मां जानकी की जन्मस्थली न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए बल्कि देश विदेश के पर्यटकों के लिए भी प्रमुख धार्मिक केंद्र होगा। इसके लिए पुनौरा धाम को रामायण सर्किट से जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार के धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज, सीतामढ़ी से राकेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पुंडरीकाक्षः पुनातो पुनात पुंडरीकाक्षः। रक्षाबंधन से पहले नोएडा की सड़कों पर जबरदस्त जाम दिख रहा है। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर के पास वाहन रिंग रिंग कर चल रहे हैं। सेक्टर 98 में भी जाम की स्थिति है, वहीं गाजियाबाद में भी जाम है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आप दिखा रहे हैं नोएडा और गाजियाबाद की अलग अलग इलाकों में जाम की स्थिति बनी हुई है। गाजियाबाद में भी कई इलाकों में जाम और नोएडा में भी कई जगहों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। तो देख सकते हैं दो तस्वीरें आप, नोएडा और गाजियाबाद दोनों जगहों पर वाहनों की लंबी कतार। जिला बॉर्डर पर भी वाहनों की लंबी कतार लग गई है और जाम की समस्या देखने को मिल रही है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।